नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 17वीं किस्त की राशि बहुत ही तेजी से रोज लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि आज भी लाखों महिलाओं के बैंक खाता में 2500 रुपए करके भेजा गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नया साल का बहुत ही बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और लड़कियों के लिए। यहां इस अपडेट में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैया सम्मान योजना का 17वीं किस्त की राशि तेजी से दिया जा रहा है। यदि आपको अभी तक इस योजना का 17वीं किस्त की राशि नहीं मिला तो कब मिलेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही जिनको 17वीं किस्त मिल गया, अब 18वीं किस्त की राशि मिलने की शुरुआत कब होगी, इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। यहां इस अपडेट में हम लोग देखेंगे कि फसल बीमा का जो पैसा है ना, प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि 1 रुपए में जो फसल बीमा हो रहा था 2024 से लेकर 25 तक की किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुका है। केंद्र सरकार करोड़ों में रुपए जारी करने वाले हैं झारखंड के किसानों को, और यह पैसा कौन से किसानों को मिलेगा और कौन से किसानों को नहीं मिलेगा। फसल बीमा का पैसा, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। यह पैसा सभी किसानों को नहीं मिलेगा। इस पैसा को लेने के लिए कुछ काम आपको करना पड़ेगा। साथ ही देखिए, फ्री में कंबल बांटा जा रहा है, इसकी आदेश जारी हो चुका है, तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। साथ ही देखिए, यदि आपके घर में कोई भी लड़की है तो उनको 40,000 रुपए तक की सहायता राशि झारखंड सरकार देने जा रही है। इसको लेकर आवेदन फॉर्म भराने की शुरुआत हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को हम लोग जानेंगे। यहां देख सकते हैं कि आज 2500 रुपए करके लाखों महिलाओं के बैंक खाता में भेज दिया गया है। यदि मैया सम्मान योजना के लाभार्थी आप हैं तो सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करा लीजिए, क्योंकि लाखों महिलाओं को रोज पैसा भेजा जा रहा है। हो सकता है आपके बैंक खाता में यह पैसा आ चुका होगा, और यदि नहीं आया है तो यहां देखिए कि कब मिलेगा। मुख्यमंत्री का आदेश जारी हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से अब तक झारखंड की लगभग 26 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाता में दिसंबर महीने का पैसा 17वीं किस्त की राशि 2500 रुपए करके लगातार भेजा जा रहा है। नया साल 1 जनवरी 2026 से ही तेजी से इस योजना का पैसा लाभार्थियों के खाते में मिलने की शुरुआत हो गई है। उसके साथ साथ कुछ महिलाओं को 16वीं किस्त प्लस 17वीं किस्त, ये दोनों मिला के 5,000 रुपए भी दिया जा रहा है। अब ये 5,000 उनको मिल रहा है जिनको दिसंबर महीने में किसी कारणवश 16वीं किस्त की राशि जो बाकी महिलाओं को मिला था, और ये दिसंबर में जिनको नहीं मिल पाया था उनको 2500 की 2 किस्त यानी 5,000 दिया जा रहा है, और बाकी महिलाओं को 2500 रुपए करके दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकी महिलाओं को 2500 ही भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश है कि सभी योग्य लाभुक को जल्दी से जल्दी पैसा भेज दिया जाए और अयोग्य को लिस्ट से हटा दिया जाए। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नया साल में भी जांच के अंतर्गत कई सारे लाखों महिलाओं के बैंक खाता में पैसा नहीं आएंगे, उनका नाम को हटाने का आदेश जारी हो चुका है। इस अपडेट में आपको दिख रहा होगा कि साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा भेजने को लेकर बड़ी खबर आ चुका है। गरीब परिवारों को कंबल वितरण करने का आदेश आ चुका है। लड़की को 40,000 रुपए सहायता देने का आदेश आ चुका है। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग 16वीं और 17वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ी खबर जानेंगे। जिनको भी पैसा नहीं मिला है और जिनको 17वीं किस्त मिल चुका है उनको 18वीं किस्त कब मिलेगा, ये भी हम लोग जानेंगे। यहां इस अपडेट में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, प्रखंड में सभी प्राथमिकता के आधार पर बांटे कंबल, डीसी के द्वारा इस आदेश को जारी कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं डीसी महोदय को, आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो मॉनिटर कर रहे हैं। दुमका के द्वारा इस अपडेट को जारी किया गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित किया गया, और सभी प्रखंड को यह निर्देश दिया गया कि जितने भी योग्य लाभार्थी हैं, गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, उनको फ्री में कंबल बांट दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार का ऐसा ही
आदेश जारी हुआ है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि राज्य के 24 जिलों के लगभग 260 प्रखंड में हजारों की संख्या में कंबल को भेज दिया गया है। किसी में 2000, किसी में 4000 जनसंख्या के आधार पर अलग अलग प्रखंड में भेजा गया है। अब यह कंबल जो है ना प्रखंड कार्यालय से सभी पंचायत में भेजने का प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि सभी गरीब परिवारों को फ्री में कंबल देने का आदेश जारी हो चुका है। इसके लिए अपने पंचायत की मुखिया या वार्ड सदस्य से संपर्क करके आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जितने भी गरीब परिवार हैं सबको इस योजना का लाभ दिया जाए और विशेष करके इसका लाभ ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको प्राथमिकता के आधार पर मिलने की यहां पे अपडेट बताया जा रहा है। आगे इस अपडेट में आप देख लीजिए, किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। किसानों को 15 दिनों में पैसा मिलने का संभावना बताया जा रहा है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खबर आ चुका है। फसल बीमा योजना का भुगतान में देरी से किसानों का भरोसा टूटता जा रहा है। कई फसल बीमा कराते गए किसान और उनके खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन कई किसानों के खाते में पैसा आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहां देख लीजिए, खरीफ का 21 करोड़ अटका है। 57,000 किसानों ने नहीं कराया रबी का बीमा। देख सकते हैं 2024 में जो फसल का बीमा कराया गया था उसका पैसा नहीं मिलने की वजह से 25 में जो फसल का बीमा हुआ, काफी किसानों ने, लगभग 57,000 किसानों ने फसल का बीमा नहीं कराया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ चुका है। यहां देख सकते हैं देरी बड़ी वजह बना, 13 लाख किसानों को अब तक नहीं मिला है नुकसान का पैसा। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो नियम है ना वो ये है कि यदि आप अपने फसल का बीमा कराते हैं और आपके फसल में यदि 30% या इससे ज्यादा आपकी फसल की क्षति होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से। प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया यदि बेमौसम बारिश हो जाता है या सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, चक्रवात, या फिर कोई भी कीटाणु जो बड़ी मात्रा में आ जाता है, उससे एक बड़ी मात्रा में फसल की नुकसान हो जाती है। यदि प्राकृतिक कुछ इस प्रकार के आपदा की वजह से आपके फसल नष्ट होते हैं तो उसकी सूचना यदि व्यक्तिगत रूप से हुआ है तो आपको आपके प्रखंड के कृषि कार्यालय में जाके देना पड़ेगा, या फिर आप कृषक मित्र को भी दे सकते हैं, उनके माध्यम से सूचना आगे पहुंचाया जाएगा। या फिर यदि उस बड़े क्षेत्र में फसल की यदि नुकसान होती है, जैसे कि इस बार दुमका क्षेत्र और कई जिले में लास्ट में जो मोन्था चक्रवात की वजह से जो बेमौसम बारिश हुआ था उसके वजह से जो नुकसान हुआ था, तो ऐसे बड़े क्षेत्र में जब होता है तो सरकार जो है ना खुद से उस क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा से नुकसान का आकलन कराती है और उस हिसाब से उनको पैसे देती है। और ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। यदि आपने 2024 में अपने फसल का बीमा कराए थे तो बड़ी खबर आ चुका है। आप ध्यान से इस अपडेट को देख लीजिए। इस अपडेट में आप देख सकते हैं खरीफ फसल 2024 का कुल यहाँ पे लंबित क्लेम जो है ना 21 करोड़ रुपए है, जो किसानों के खाते में इस बार मिलने वाली है। रबी फसल 2024 का यदि आपने फसल बीमा कराए थे तो इसमें अभी क्लेम स्टेटमेंट नहीं हुआ है। 2025 का खरीफ का यदि कराए थे, इसका जो है ना नुकसान का आकलन जारी हो चुका है। तो यहां देख सकते हैं किसानों को बहुत जल्द पैसा मिलेगा। इसको लेकर के अपडेट आप ध्यान से देख लीजिए। यदि आपके फसल का 30% से ज्यादा की नुकसान हुई थी तो देखिए इसमें जियो टैगिंग के जरिए रिपोर्ट तैयार होती है। योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है और उसके बाद पैसा आपको दिया जाता है। कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और रिपोर्ट का सत्यापन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। जानकारों के अनुसार जनवरी में राशि जारी होने की संभावना बताया जा रहा है, जिसके 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी कुल मिला के जनवरी से लेकर फरवरी तक में आपके खाते में इस योजना का पैसा मिलेगा। यदि आपका फसल खरीफ 2024 वाला फसल का नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो बड़ी खबर आ चुका है। केंद्र सरकार 21 करोड़ रुपए जारी करने जा रहे हैं और ये खुशखबरी आ चुका है। अब यहां इस अपडेट में आप देख सकते हैं, वीडियो में बने रहिए। इसके साथ साथ मैया सम्मान योजना का 17वीं किस्त और 18वीं किस्त की खुशखबरी आ चुका है, वो भी बताऊंगा। इस अपडेट में सबसे पहले आप देख लीजिए कि झारखंड की जितने भी गरीब परिवार की बेटी है उनके लिए बड़ी खबर आ चुका है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है और इसका आवेदन शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत कितना पैसा मिलता है पहले आप ये देख लीजिए, फिर आवेदन का प्रक्रिया भी मैं आप सभी को बताऊंगा।
यदि कोई भी लड़की, कोई बालिका या कोई भी युवती इस प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कोई भी 8वीं कक्षा में नामांकित है तो उनको 2500 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। यदि 9वीं में कोई लड़की पढ़ रही है उनको 2500 फिर से दिया जाएगा, 8वीं में भी 9वीं क्लास में भी। 10वीं कक्षा में नामांकित है तो उनको 5000 फिर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया, लगातार हर एक कक्षा में। 11वीं में जाने के बाद 5000 फिर से मिलेगा। 12वीं कक्षा में 5000 फिर से मिलेगा। उसके बाद देखिए जब लड़की का उम्र 18 से 19 साल हो जाता है तो एक मुश्त उनके खाते में 20,000 रुपए सरकार देती है और इस योजना का लाभ लड़कियों के खाते में मिलने की शुरुआत हो चुकी है। इसका फॉर्म कैसे भरवाया जा सकता है? तो जिस भी स्कूल में, सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूं, जिस भी स्कूल में कोई भी झारखंड की बेटी पढ़ाई कर रही है तो वहां के हेडमास्टर से संपर्क कीजिए और उनको बैंक खाता जमा कीजिए, आधार कार्ड जमा कीजिए और वहीं से इसका फॉर्म भराया जा रहा है। जितना जल्द हो सकता है फॉर्म भरवा दीजिए। अभी वर्तमान में फॉर्म भराया जा रहा है ताकि इस योजना का पैसा आप सभी जो इस योजना के योग्य लाभार्थी होंगे उनके बैंक खाता में भेजा जा सके। इसके लिए कोई खास दस्तावेज नहीं, लड़की का आधार कार्ड लगेगा और उनका बैंक खाता लगेगा और उसमें डीबीटी चालू करा के रखिएगा, तभी यह पैसा मिलेगा। अब देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी खबर आ चुका है। इस योजना का 17वीं किस्त और 18वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अभी झारखंड के लगभग 12 जिलों के लाभार्थियों को 17वीं किस्त की राशि जारी कर दिया गया है और उनके खाते में लगातार यह पैसा 2500 करके भेजा जा रहा है। धीरे धीरे सभी महिलाओं के खाते में यह पैसा भेजा जा रहा है और जल्दी ही झारखंड की बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में यह पैसा भेज दिया जाएगा। मतलब यदि नया साल में आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा यदि नहीं मिला और मैया सम्मान योजना की योग्यता पूरी करती है, 50 साल आपका उम्र पूरा नहीं हुआ है, तो इंतजार कीजिए, चिंता ना कीजिए, क्योंकि लगातार पैसा भेजा जा रहा है। कब तक मिल जाएंगे आपके खाते में पैसा देख लीजिए। विभागीय सूत्रों से पता चला है कि 15 जनवरी से पहले सभी योग्य लाभार्थियों के बैंक खाता में 17वीं किस्त की राशि भेज दिया जाएगा और किसी कारणवश कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 15 तारीख का अपडेट है तो 15 से लेकर 20 तारीख तक सबके बैंक खाता में पैसा मिल जाएगा, जैसा अपडेट यहां पे आ रही है। उसके बाद 18वीं किस्त की राशि 15 से लेकर 20 जनवरी तक में मिलने की संभावना यहां पे बताई जा रही है। मतलब जनवरी में एक और किस्त की राशि मिलने की अपडेट आ रही है, जो कि जनवरी वाला पैसा होगा, 18वीं किस्त की राशि होगी। जो 17वीं किस्त अभी दिया जा रहा है वो दिसंबर का ही है, दिसंबर 2025 वाला ही है। इसके साथ साथ देखिए 50 वर्ष जिन महिलाओं का उम्र पूरा हो चुका है, ऐसे 1.34 लाख महिलाओं का नाम हटाया जा चुका है और बाकी महिलाओं को इस योजना का पैसा दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।